Friends, we are now entering into the ferry to reach a Vivekanand rock of Kanyakumari. और जितने भी ये लाइफ सेविंग जैकेट्स होती है उतने ही यहाँ पैसेंजर्स अंदर एंटर कर सकते हैं। The ferry is now on. बहनों भाई, और एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल की यात्रा आरंभ हो चुकी है इस फेरी के साथ। Oh, very good. All are ready to go. Vaibhav is also ready to go. And Tilal ji very well ready to go to the Vivekanand rock. We are now just reaching to the rock and there's no use of these life-saving jackets. सिर्फ 5 मिनट की ये राइड थी फेरी की, जो कि विवेकानंद रॉक तक पहुंचाती है किनारे से। समुद्री किनारा होने के कारण ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है और इतने लोग इस फेरी में अब आए हैं, तो ऐसे ही लगातार ये रोटेशन चल रही है यहाँ कन्याकुमारी में। The dream comes true and we are here in Kanyakumari to see this Vivekanand rock site. All are ready to go to see this Vivekanand rock memorial without shoes. Quite tough, but we have to go. बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सफ़ेद संगमरमर के कारण यहाँ जो पाँव हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं हो रहे, नहीं तो बिना शूज चप्पल के यहाँ चलना मुश्किल है, लेकिन लोगों का जुनून है यो यहाँ पर उन्हें खींच लाता है। वेलकम टू विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन द कन्याकुमारी। दोस्तों, बहुत ही यहाँ अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कितने वर्ष, लगभग 50 वर्ष हो गए थे यहाँ तक पहुँचने में। जैसे कह सकते हैं कि इतने वर्ष लगे, लेकिन आखिरकार जो वो स्वप्न था वो आज पूरा हुआ यहाँ कन्याकुमारी में पहुँचने पर। तो ये है बहनों भाइयों, वो शीशे का, ग्लास का ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये दोनों रॉक्स को आपस में जोड़ता है यहाँ कन्याकुमारी में। एक तरफ है विवेकानंद रॉक और दूसरी तरफ ये विजडम स्टैचू, जो आपस में जो जुड़ चुके हैं इस खूबसूरत नए ब्रिज के साथ। तो जैसे ही यहाँ तमिलनाडु में पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ, वैसे ही ये चल पड़ा ये ब्रिज भी, जो कि अब आकर्षण का केंद्र बन गया है, या शीशे का कह सकते हैं कि बीच में से ये कांच का है और दोनों तरफ नॉर्मल ये ब्रिज, जो कि रात खूबसूरत रोशनियों के साथ जगमगाने लगा है। तो आज चमेली भाई और चुन्नी बाबू यहाँ विवेकानंद रॉक देखने के लिए कन्याकुमारी में पहुँच चुके हैं और अपनी खुशबू जो है यहाँ महसूस कर रहे हैं। तो मेरे सामने है बहनों भाइयों विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद जी जो यहाँ 1892 ईस्वी में यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ मेडिटेशन की ध्यान लगाया, और 1893 में उन्होंने शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया। सारियां सवारियां पीछे वेट कर रही हैं। दोस्तों, मेरे पिछे है वो ब्रिज जिदा इसके उद्घाटन होने की होया। ये ग्लास दा ब्रिज और जरूर ये अट्रैक्शन का पॉइंट बनेगा, क्योंकि दोनों चट्टानों को इत्थे ये जिहड़ा ब्रिज है वो ज्वाइन करता है। एक पासे विजडम स्टैचू है और दूसरे पासे स्वामी विवेकानंद रॉक, और दोनों को ज्वाइन करने लई इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। फोटोग्राफी इज ऑन। तो यहाँ लगभग
भारत वर्ष, पूरा भारत यहाँ एकत्र हो चुका है विभिन्न राज्यों से। जैसे ये लोग राजस्थान से यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए यहाँ कन्याकुमारी में पहुँचे हैं। तो यही भारत की विशिष्टता है, अनेकता में एकता के। ये ऐसे लगभग सभी राज्यों से यहाँ पर लोग, क्योंकि पूरे भारत में जो है एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य के लोग तीसरे राज्य में, ऐसे सभी मिलजुल कर ही भारत बनता है बहनों भाइयों। तो बहनों भाइयों समय देख पा रहे हैं 3 वॉल्यूवर विजडम स्टैचू, जो कि बिल्कुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बिल्कुल सटा हुआ है। और आजकल जिस तो बहनों भाइयों सामने था समुंदर, तीनों समुंदर यहाँ पर मिल चुके हैं। और सामने हिंद महासागर और मेरे यहाँ लेफ्ट साइड में अरब सागर, और यहाँ राइट साइड में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो तीनों समुद्रों का मिलन यहाँ पर हो चुका है बहनों भाइयों। ये पूरी तरह से अब एक बड़े समुद्र का रूप ले चुका है, और इसी के कारण यहाँ इस स्थान की महत्ता वाह। तो सभी अपने अपने ढंग से, कोई अपनी आंखों में, कोई कैमरे में इस दृश्य को बंद करने में लगे हुए हैं। और अब क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता इतनी है कि हर कोई चाहता है कि जहाँ पर तीनों समुद्र आपस में मिलते हैं उस स्थान को देखा जाए। अब तो तीनों का जो पानी मिलकर एक ही रंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो संगम है इस स्थान पर कन्याकुमारी में, ये अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसे देखने के लिए सभी साथी जुटे हुए हैं पूरी गर्मी में भी, लेकिन ये जुनून है जो गर्मी का एहसास नहीं होने देता। तो सभी ऐसे ही पर्यटक दूर दूर से यहाँ भारत के विभिन्न कोनों से यहाँ आए हैं। देखिए कोई एज फैक्टर काउंट नहीं कर रहा, ये बाबा जी भी पूरी तरह से मगन है यहाँ के स्थानों को अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करने के लिए। यही भारत की एक विशेषता है। हाँ, यही भारत की संस्कृति भी है। मेडिटेशन किया आपने? ओम ध्वनि। हाँ हाँ, आगे आप कहाँ से आए बेटा? तमिल। You are from here, Tamil Nadu. I'm from Bangalore, but I was born here. Okay, you born here, but you are from Bangalore. And your brother, sister? Yeah. Oh, what's your name? Jagat. Jagat. Your? Yashika. Yashika, very good name. And her name? Kavya. Kavya. So nice. Goodbye. Jai Hind. एक समंदर ने आवाज दी, कोई पानी पिला दीजिए, आज फिर मुस्कुरा दीजिए, लज़्ज़ते गम बढ़ा दीजिए। तो यह समुंदर की वही फरमाइश यहाँ पर याद आती है। यहाँ समंदर भी कह रहा है कोई पानी पिला दीजिए,
आज फिर मुस्कुरा दीजिए। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਟੈਚੂ ਰੌਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਰੌਕ ਜੋ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਗਲਾਸ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। कमाल जी का कमाल देखिए पूरी ऊंचाइयों पर माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच चुके हैं लाल जी। ये जुनून है, यहीं पर तो आकर मिलता सुकून है। सुकून एक मिनट। बालकनी से ग्रे कलर का सी ग्रीन का मर्जी कलर का फिर लोअर स्टैचू विजडम स्टैचू ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे है फाइबर ग्लास ब्रिज जिसका कि ओपनिंग जस्ट हुणे 30/12/2024 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MK ਸਟਾਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ फाइबर ग्लास ब्रिज का जोड़ा उद्घाटन किया और ये अट्रैक्शन पॉइंट एंड कनैक्टिंग पॉइंट बन गया दोने रॉक्स दे विच विवेकानंद रॉक एंड दिस इज विजडम स्टैचू। सो दोस्तों इस तरह हुण जिन्हें भी पर्यटक ने वो इस फाइबर ग्लास ब्रिज राही समुंदर का बिल्कुल ही शानदार तल जिहड़ा ਉਹ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਇਆਬ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। वाह नीचे रॉक्स भी दिखाई देंदियां ने वेरी गुड वाह वाह फाइबर ग्लास ब्रिज ते तुरन दा दोस्तों नज़ारा जिहड़ा वो अनुभव लैके पता लगना। सो प्रोग्राम बना के इस फाइबर ग्लास ब्रिज ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਨੂਠੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇਸ ਲਾਸਟ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वाह फाइबर ग्लास ब्रिज
அவங்க எப்படி வேணாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. நான் அதனால தான் அவள் எப்போ நான் வந்து அந்த அவள்கிட்டே அதெல்லாம் சொன்னேன். அந்த நம்மளோட வயசு பொண்ணு நம்ம ஒரு மரியாதை விவேகானந்த சாமி இறக்கி விட்டுருவாங்க. और एक ये तो अलग प्रकार का ये पेयजल है भाई। गुड़िया टेस्ट करके देख रही है। आया मजा? दक्षिण भारत का एक अभिन्न पेयजल जहाँ कन्याकुमारी में मिल रहा है बहनों भाइयों। Beat the heat with नारियल पानी। मैं हूँ नारियल पानी वाला यम्मी। एंड यहाँ सोडा पानी और ये एक और पेयजल। तो बहनों भाइयों कन्याकुमारी की यहाँ गर्मी को बीट कर रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर कोई ना कोई पेयजल के साथ यहाँ नारियल पानी मिल रहा है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ सोडा वाटर है और एक नया यहाँ पेयजल भी है। तो बीट द हीट with such drinks, but we have to go on heat with hat. Shopping time in Kanyakumari. नारियल पानी निकला, गन्ने का रस। ये देखिए बहनों भाइयों किस तरह का गन्ना है यहाँ पर कन्याकुमारी में। गन्ने का रस कन्याकुमारी में। यहाँ का गन्ना देखिए बहनों भाइयों कितना अलग प्रकार का है भाई। क्या बात है कुदरत की, क्या अलग तरह का रंग है यहाँ।